हेलो दोस्तों, मेरे कहानियों वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। भैया, मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी जिस दिन भाभी आपकी ज़िंदगी में आई थी। मोना की भाभी संगीता मोना से कहती है, मोना, तुम दिन रात सोती रहती हो, कुछ काम भी कर लिया करो। ये लो कपड़े और अभी धोने हैं। पर भाभी, ये कपड़े तो मैंने कल ही धोए थे। भाभी, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे देर हो रही है। अरे, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनेगी? शादी करके पराए घर ही तो जाना है। घर के काम सीखेगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। बेचारी मोना उस दिन कॉलेज नहीं जाती और धुले हुए कपड़े दोबारा धोती है। मोना के माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। अब वह अपने भैया भाभी के साथ ही रहती है। उसके भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मोना की भाभी मोना से खूब काम करवाती और उसे पढ़ने भी नहीं देती, और उसका भाई भी अपनी पत्नी की ही सुनता था। मोना अब इस घर में अकेली सी रह गई थी। अगले दिन जब मोना अपने कॉलेज जाती है, वहाँ उसका दोस्त आयुष उससे कहता है, हाय मोना, कैसे हो? तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? बस ऐसे ही, कल घर में काम कुछ ज़्यादा था। काम ज़्यादा था या फिर तुम्हारी भाभी ने ही नहीं आने दिया? हाँ, भाभी ने ही नहीं आने दिया। मेरे एग्ज़ाम सिर पर आ रहे हैं, पर मेरी भाभी मुझे पढ़ने ही नहीं देती। नए नए तरीके ढूंढती रहती है मुझे बिज़ी रखने के। तो तुम अपने भैया को क्यों नहीं बताती? भैया से कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वह भी भाभी की तरह हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हैं। जब भैया की शादी नहीं हुई थी तब वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर शादी के बाद तो वह बिल्कुल ही बदल गए। इतने में बेल बजती है और आयुष मोना से कहता है, चलो सोनम, मैम का लेक्चर शुरू होने वाला है, नहीं तो उनका बर्ताव हमारे प्रति बुरा हो जाएगा। फिर वह दोनों हंसने लगते हैं। आयुष मोना का एक अच्छा दोस्त है। वह मोना से बहुत प्यार करता है, पर मोना इस बारे में कुछ नहीं जानती। एक दिन आयुष मोना को घर छोड़ने आता है। ये देखकर मोना की भाभी मोना से कहती है, मोना, ये कोई वक्त है घर आने का? और तुम्हें कोई शर्म बची है या नहीं? भाभी, 1 घंटा ही तो लेट आई हूँ। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे 4 दिन से गायब हूँ। अगर आज 1 घंटा लेट होने का कारण नहीं ना पूछा तो कल से 4 4 दिन गायब होने लगोगी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। भाभी, कल से एग्ज़ाम शुरू हैं, इसलिए मैं लाइब्रेरी पढ़ने चली गई थी। घर पर तो आप पढ़ने नहीं देती, हर वक्त काम पर लगाए रखते हो। तुम्हारी ज़ुबान अब कैंची की तरह चलने लगी है। और कौन था वो लड़का जो तुम्हें घर छोड़कर गया है? वह मेरे साथ ही पढ़ता है। आज लेट हो गई थी इसलिए वह मुझे घर छोड़ने आ गया था। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो। आज लड़के को लेकर घर आई हो और कल किसी से शादी करके हमारे घर आ जाओगी और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगी। मोना अपनी भाभी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर संगीता अपने पति को भी मोना के खिलाफ भड़काती रहती है। अगले दिन जब मोना कॉलेज के लिए निकल रही थी, तभी उसका भाई उसे रोकते हुए कहता है, रुको मोना, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी। पर भैया, आज मेरा एग्ज़ाम है। बहुत कर ली पढ़ाई, अब घर बैठो। इससे पहले कि तुम हमारे चेहरे पर कालिक पोतो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। क्या शादी? भैया, जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती मैं शादी नहीं करूँगी। मोना, तुम्हें पता है ना कि मुझे बात दोहराना पसंद नहीं। शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं और जल्दी हम तुम्हारी शादी कर देंगे। यह सुनकर मोना अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका भाई उसकी एक नहीं सुनता। वहाँ कॉलेज में आयुष मोना के लिए बहुत परेशान होता है, क्योंकि आज मोना का एग्ज़ाम था और मोना नहीं आई। इसीलिए वह खुद भी एग्ज़ाम देने नहीं जाता।
ये देखकर आयुष की एक दोस्त आयुष से कहती है, आयुष तुम पागल हो क्या? तुम कॉलेज में आए हो फिर भी तुमने एग्ज़ाम नहीं दिया। मानसी, यार आज मोना एग्ज़ाम देने नहीं आई, मैं उसके घर जा नहीं सकता। क्या तुम उसके घर में जाकर पता कर सकती हो कि आज वह एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आई? हाँ ठीक है, मैं कर दूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम मोना से इतना प्यार करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते? हाँ हाँ बता दूँगा, और तुम उसे ये भी कहना कि कल मुझे मंदिर के पास आकर मिले। और हाँ, ये मत बताना कि मैंने आज एग्ज़ाम नहीं दिया, उसे यह सुनकर बहुत दुख होगा। ठीक है। इसके बाद मानसी मोना के घर जाती है और मोना को सारी बात बताती है। अगले दिन मोना मंदिर में जाती है और आयुष से मिलती है। मोना रोते हुए आयुष से कहती है, आयुष मेरे भैया भाभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मेरी शादी करवा रहे हैं। वह इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और शादी के बाद मुझे गांव में ही रहना पड़ेगा। उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया है। आयुष मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मोना तुम परेशान मत हो, मानसी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस समस्या से निकलने का तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊँगी? इस दुनिया में मेरे भैया भाभी के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो तुम मेरे घर चलो मेरे साथ, मेरे घर में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पर तुम्हारे घर पर इस तरह रहना लोग क्या कहेंगे, और तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे? नहीं, ये ठीक नहीं है। मोना आज हम मंदिर में खड़े हैं, आज मैं तुमसे जो भी कहूँगा तुम मेरी बात का विश्वास करना। मोना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। आयुष के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोना हैरान रह जाती है, पर आयुष की बातों में उसे सच्चाई दिखी। फिर वह सारी रस्मों रिवाजों के साथ वही मंदिर में ही शादी कर लेते हैं। इसके बाद मोना आयुष को लेकर अपने भैया भाभी के पास आती है, जिन्हें देखकर मोना की भाभी कहती है, हाय राम, ये क्या कर दिया इस लड़की ने, पूरे खानदान का मुंह काला कर दिया। मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी क्या कर ली तो आपके खानदान का मुंह काला हो गया। अगर आपका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा रहता तो मैं ये कदम कभी नहीं उठाती। आप लोग जो अनपढ़ देहाती से मेरी शादी करवा रहे थे तो उससे क्या आपका मुंह गोरा हो जाता? ये सब देखकर मोना का भाई गुस्से से मोना से कहता है, मोना ये सब करके तुमने ठीक नहीं किया, निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। भैया मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी जिस दिन भाभी आपकी ज़िंदगी में आई थी। आपने कभी भी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती थी पर आपने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। और हाँ भैया, अब मैं खुद ही इस घर में एक मिनट नहीं रुक सकती। इसके बाद आयुष मोना को अपने घर ले जाता है। रास्ते में मोना आयुष से कहती है, आयुष मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हारे मम्मी पापा हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं? आयुष मोना को कोई जवाब नहीं देता और अपने घर की ओर चला जाता है। आयुष जैसे ही मोना को अपने घर ले जाता है तो उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ये सब देखकर मोना चौंक जाती है और आयुष से कहती है, ये सब क्या है आयुष? अभी आगे आगे देखो। इसके बाद आयुष के मम्मी पापा ने मोना का घर प्रवेश करवाया और उसे बहुत सारे तोहफे दिए। ये सब देखकर मोना बहुत खुश होती है और आयुष के मम्मी पापा के पांव पड़ती है और उसे खूब सारा आशीर्वाद भी मिलता है। इसके बाद मोना आयुष से कहती है, आयुष अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है? आयुष कहता है, मैंने पहले ही तुम्हारे और अपने बारे में मम्मी पापा को बता दिया था। उन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने ही मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा और उन्होंने ही इस घर को चांद की तरह सजाया
और साथ में मेरे और तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए। ये सब सुनकर मोना कहती है, आयुष तुम्हारे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। अब तुम्हारे नहीं हमारे मम्मी पापा कहो, क्योंकि आज से वह हम दोनों के मम्मी पापा हैं। ससुराल में आकर इतना प्यार पाकर मोना अपने मन में ही सोचती है कि मेरे जैसे मायके से तो अच्छा ससुराल है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।